अहम फैसलों में पहली बात तो ये कि अंदरूनी तौर पर मदारिस के अंदर जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ उनको दुरुस्त किया जाए और फिर आइंदा के लाए अमल पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। 3 बातें तय हुई हैं। नंबर 1, सरकार से मिला जाएगा, सरकार से मिला जाएगा। दूसरी बात ये तय हुई है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो रोज़ाना इस तरह के जो इश्यूज़ खड़े होंगे उनको देखेगी। 4 बड़े मदरसे हैं, दारुल वक़्फ़ ज़करिया, फिर सहारनपुर, फिर मदरसा शाही मुरादाबाद, दारुल नज़रतुल उलमा लखनऊ, बांदा, जौनपुर, मुख्तलिफ पूरे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 150-200 के करीब लोग जमा थे। अहम मसले की इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने गौर किया और उन लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया और उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लाइंसेस जो हैं ठीक करके रखिए, अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में कोई आदमी भी आपका कोई ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि जो मदरसों में आपको बदनाम करने के लिए काफ़ी हो। मालूमात हासिल करके उसका कोई फ़ायदा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर अपने किसी को मुखालिफ समझेंगे तो उसके लिए कि उनकी बिल्डिंग के अंदर से आप जो है ये छज्जा बाहर निकला हुआ है, ये इसके मिल्कियत की कागज़ में ही है, बहुत सारे क़वानीन हैं, तो ये सब काम कर सकते हैं उसको टेरराइज करने के, डिमोलिश करने के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त हम जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में हैं। आप देख सकते हैं जमीयत उलमा हिंद में काफ़ी भीड़ है, एक हुजूम है और दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मदरसों के सर्वे कराने का ऐलान किया है, उसी के बाद जमीयत उलमा हिंद ने यह अहम तरीन बैठक बुलाई है, यह अहम तरीन नशस्त तलब की है ताकि उलमा किराम क्या फ़ैसला ले सकें कि मदरसों के सर्वे का जो सरकार ने ऐलान किया है उसके बाद क्या किया जाए, मदरसों को किस तरह चलाना है। चुनांचे काफ़ी भीड़ है, मीडिया के भी लोग बड़ी तादाद में आज मौजूद है। हालांकि जमीयत की तरफ से ऑफिशियली मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था, किसी को कोई दावतनामा भेजा नहीं गया था, इसके बावजूद बड़ी तादाद में मीडिया, अहलकार, जर्नलिस्ट सब लोग यहाँ मौजूद है और इस सब की नज़र है पूरे देश की कि जमीयत उलमा हिंद मदरसे के ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला ले रही है, क्या किया जाएगा। असम में लगातार सिर्फ 1 महीने में 3 मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की मिली तंजीमों ने सरकार के साथ बैठ करके एक फ़ैसला किया, एक समझौता किया। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सर्वे कराने का मकसद क्या है, मदरसों को किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में हर कोई मदरसा खोल सकता है, हर कोई दीन इदारा चला सकता है। सरकार कह रही है उसका सर्वे कराया जाएगा। तो दारुल उलूम देवबंद ने भी 24 सितंबर को मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। इधर आज जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मीटिंग हो रही है। कुछ ही देर में मौलाना महमूद मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी शरीक हैं, जमीयत उलमा हिंद के दूसरे ग्रुप के सदर मौलाना अरशद मदनी मौजूद हैं, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मौजूद है, दारुल वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम मौलाना सुफियान कासमी मौजूद हैं। इसके अलावा नदवा के हम उस्ताद मौलाना अतीक अहमद बस्तवी मौजूद हैं और ऐसे उत्तर प्रदेश में जितने अहम इदारे हैं उन सब के सरकर्दा ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और अहम गुफ्तगू चल रही है। मीटिंग में क्या बातचीत हुई? आज की मीटिंग में जो सूरत हाल है, हुकूमत की तरफ से जो सर्वे का मुतालबा आया है उसके बारे में गौर फिक्र किया गया और इस सिलसिले में कुछ फैसले किए गए हैं और एक बड़ी कमेटी बना दी गई ज़िम्मेदारान की जो अपना तरीक़ाकार और लाए अमल तय करेंगे। अहम फैसलों में पहली बात तो ये कि अंदरूनी तौर पर मदारिस के अंदर जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ उनको दुरुस्त किया जाए और फिर आइंदा के लाए अमल पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने बताया कि क्या कुछ आज की मीटिंग में हुआ है। यहाँ मौलाना महमूद मदनी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके अलावा और भी अहम लोग मौजूद हैं, कमाल फारूकी भी यहाँ मौजूद थे, मौलाना सुफियान कासमी जो दारुल वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मीटिंग हॉल है जहाँ चारों तरफ से उलमा कराम या उत्तर प्रदेश के मदारिस के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं मौजूद थे। बैनर लगा हुआ है, इजलास तहफ़्फ़ुज़ मदारिस ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा हिंद। तो जमीयत उलमा हिंद का ये मदनी हॉल है जहाँ जमीयत उलमा हिंद ने एक हंगामी मीटिंग तलब करके उत्तर प्रदेश के मदारिस के तमाम अहम ज़िम्मेदारों को, मोहतमिमों को, सेक्रेटरीज़ को बुलाया और चर्चा की कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सर्वे कराने का ऐलान किया है तो उस चैलेंज का कैसे सामना करना है, कैसे निपटना है और ख़ुद अंदरूनी तौर पर मदारिस में जो कमी पाई जाती है, जो खामियाँ, उसको कैसे दूर करना है ताकि सरकार को, मीडिया को और मदारिस के जो लोग दुश्मन हैं उनको कोई मौका ना मिल सके मदारिस को बदनाम करने का, मदारिस के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने का। मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज़ अहमद फारूकी साहब। सर,
फारूक, आज की मीटिंग में क्या बातचीत हुई? अहम 2-3 फैसले किए गए हैं। एक फैसला तो ये हुआ कि जो सर्वे वगैरह के सिलसिले में जो माहौल पैदा हो गया है, तो इसमें लोग अपना सर्वे खुद करके देख लें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं, उस कमियों को दूर करें, क्योंकि ये तो मुल्क का कानून है, कानून के एतबार से ही रहना चाहिए। दूसरी एक कमेटी हाई पावर बनाई गई जिसमें इंडिया के सारे टॉप जो लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हैं और वो गाइड करेंगे कि हमें आगे क्या रणनीति अख्तियार करनी है। आप लोगों को क्या अंदाज़ा, सर्वे में किस तरह के सवाल किए जाएंगे? अंदाज़ा क्या, वो 12 सवाल दिए हुए हैं और 12 सवाल रिलेटेड हैं NCPRC से और RTE से, तो उसके मुतालिक जो है उस सर्वे में वो मालूमात हासिल करके उसका कोई फ़ायदा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर अपने किसी को मुखालिफ समझेंगे तो उसके लिए कि उनकी बिल्डिंग के अंदर से आप जो है ये छज्जा बाहर निकला हुआ है, ये इसके मिल्कियत की कागज़ में ही है, बहुत सारे क़वानीन हैं, तो ये सब काम कर सकते हैं उसको टेरराइज करने के, डिमोलिश क्या करने लगता है कितने मदरसे सर्वे के मेयार पर उतरेंगे? सही, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता जब तक कि इसके बारे में ये सर्वे करके देख लेंगे, उनको खुद पता चल जाएगा। जी जी। तो ये एक पहले तो एक ये रवैया अख्तियार करना कि हम सर्वे के सच खिलाफ हैं, ये रवैया हमारा नहीं है। हमारा सर्वे के खिलाफ नहीं है, हमारा ये रवैया नहीं है। हमारा रवैया है कि सर्वे को एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ करना बिल्कुल गलत है और हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे। बात को रखने की वो है, खाली सर्वे करने के लिए कौन कह सकता है? किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, जहर खिलाना उसकी हम मुखालफत करते हैं। खाली खिलाना आप तो आप सवाल में ये चीज़ को, सवाल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ये सर्वे जो है जिस पर्पस के लिए किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर किया जाता है, तो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्कीम होती हैं उनको नाफिज करने के लिए या नई स्कीमें इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसका पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये चीज़ वाज़ेह सरकार को करनी चाहिए थी। फारूक साहब, हिंदुस्तान में देवबंद मकातब फ़िक्र के अलावा भी दूसरे मकातब फ़िक्र के मदारिस हैं, तो आपने सिर्फ देवबंद के मकतब फ़िक्र के जो मदरसों को बुलाया था और उनको भी बुलाया था आज? नहीं, अभी तो जो है यूपी के मदरसों को बुलाया गया था, लेकिन अभी और दूसरे मकतबों के ये सिर्फ 1.5 दिन के अंदर हुआ है। अच्छा, तो सब लोग करेंगे, दारुल देवबंद अपना कर रहा है और भी दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग, आज हमारे यहाँ सब देवबंद मकतब फ़िक्र के लोग थे, तो इसमें वो कोई बात नहीं है। हर मदरसा अपने यहाँ इंडिपेंडेंट है और उसकी जिस जो भी मसलक का है वो मदरसा, उसमें हम कोई वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। सबके अपने अपने मामलात हैं, उसके एतबार से। बहुत शुक्रिया। तो नियाज़ फारूकी साहब एडवोकेट है, कहना है कि आज सिर्फ देवबंद मकातब फ़िक्र के मदरसे को बुलाए गए थे, हम सर्वे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सर्वे एक मकसद के तहत होना चाहिए, सर्वे का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। मदारिस के ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद की हंगामी मीटिंग में जनाब कमाल फारूकी ने भी शिरकत की। कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मजलिस अमला के रुकन हैं और इस तरह के तमाम मसलों में आप शरीक रहते हैं। कमाल फारूक साहब, आज की जो मीटिंग हुई उसका एजेंडा क्या था? एजेंडा यही था कि जो एक इमेज जा रहा है मीडिया के अंदर और जिस तरह से ख़ास तरीके से यूपी गवर्नमेंट जो है उसका एक टारगेट है कि वो किस तरह से उनको काम करना है, तो इसको लेके तमाम मदरसे और पूरे हिंदुस्तान के मदरसे जो हैं वो परेशानी में हैं इस तरह से कि उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो क्या बातचीत हुई? तो हम उसे कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने गौर किया और उन लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया और उनसे कहा कि आप अपनी अपनी कंप्लाइंसेस जो हैं ठीक करके रखिए, अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में कोई आदमी भी आपका कोई ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि जो मदरसों में आपको बदनाम करने के लिए काफ़ी हो। लिहाजा अपने पूरा असेसमेंट कीजिए और सब ने हमको बतलाया कि हम खुदा का शुक्रिया है कि गरीब तरीन लोगों को पढ़ाते हैं वहाँ पर बच्चों को और उनका सारा इंतज़ाम करते हैं, तो कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी इस सिलसिले में कोई बातचीत कर रही है मीटिंग करने का? नहीं, अभी तो उसकी कोई मीटिंग नहीं हो रही, लेकिन आज की मीटिंग के बाद हो सकता है शायद मीटिंग बोर्ड भी कोई कदम उठाए। मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में जमीयत के कौमी सेक्रेटरी जनरल जी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, आज की मीटिंग में क्या बातचीत हुई? आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। हमारे उत्तर प्रदेश के मदारिस के चंद अहम जिम्मेदारों को 150 से 200 लोगों को बुलाया गया था। जमीयत उलमा ने
इस ज़रूरत को महसूस किया और उसमें सब जिम्मेदार जमा हुए, उसी हवाले से गुफ्तगू हुई। अहम मदरसे कौन से जिनके जिम्मेदारान आए थे? दारुल उलूम देवबंद, बल्कि देवबंद के जो 3-4 बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम, दारुल उलूम वक्फ ज़करिया, दारुल उलूम ज़करिया, फिर सहारनपुर, फिर मदरसा शाही मुरादाबाद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, बांदा, जौनपुर, मुख्तलिफ पूरे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 150-200 के करीब लोग जमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग शरीक हुए। किस तरह मुनज़्ज़म करें? क्या कोई अपना ज़ाती निज़ाम बनाया जाएगा तमाम मदारिस को ऑर्गेनाइज़ करने का? ज़ाती निज़ाम तो बना हुआ है, बाकायदा राब्ते मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद है, लेकिन आज जमीयत उलमा ने एक इंतहाई हाई लेवल कमेटी बनाई है जो 12 रुकनी है, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं, हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब हैं, मौलाना सुफियान साहब हैं, मैं हूँ, मौलाना नियाज़ फारूकी साहब हैं, और इसके अलावा सब 12 रुकनी कमेटी है, रोज़ाना जायज़ा लेगी और उस पर काम करती रहेगी इंशाअल्लाह। मतलब किस तरह जितने मदारिस उन सब का सर्वे करेंगे आप लोग अपनी तंजीमों की तरफ से? कौन मदरसे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, किसको मंजूरी देना नहीं देना, ज़मीन वगैरह भी देखेंगे? किस नहीं, उनमें अगर किसी तरह की किसी को कोई परेशानी हो रही है, जिस तरह के सवालात आ रहे हैं, उनके सिलसिले में उनको कोई परेशानी हो रही है, उनके इदारों के चलाए जाने के ताल्लुक से किसी तरह की कोई दुश्वारी हुकूमती सतह पे आ रही है, तो जमीयत उलमा पूरी तरह से जो सर्वे होगा और सर्वे के दौरान जो परेशानी होगी किसी मदरसे को, तो जमीयत उसको मदद जी, इसी वजह से एक हेल्पलाइन भी हम जारी कर रहे हैं, आज ही जारी करेंगे ताकि लोग उस पर रब्ता कायम करें और हम उनकी रहनुमाई कर सकें। मतलब सर्वे का आप कोई विरोध नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं सलीके से। कानून के दायरे में अगर सर्वे आता है, डर और खौफ दिखला करके सर्वे किया जाएगा, तो उस सर्वे का वो मुनासिब नहीं है, वो सर्वे नहीं है, बल्कि वो एक तरह का डर और खौफ पैदा करना है। मदारिस तो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हमने इस मुल्क के एक बड़े तबके को जो नाख्वानदा रहते, तालीम से दूर रहते, मदारिस ने उन गरीब समाज के लोगों को जमा किया और उनको मेहनत करके इस लाइन में खड़ा किया जो तालीम याफ्ता हो पढ़ के। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पूरे निज़ाम को दुरुस्त कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमीयत उलमा के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा सर्वे के दौरान जो कुछ भी मदरसों को परेशानी होगी, कागजात की कमी होगी, तो जमीयत पूरी तरह मदद फराहम करेगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। 3 बातें तय हुई हैं। नंबर 1, सरकार से मिला जाएगा, सरकार से मिला जाएगा। दूसरी बात ये तय हुई है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो रोज़ाना इस तरह के जो इश्यूज़ खड़े होंगे उनको देखेगी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस सर्वे के ज़रिए से या और दूसरे ज़रियों से जो हो रहा है उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मैं हूँ, मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं, मौलाना नियाज़ फारूकी साहब हैं, कमाल फारूकी साहब हैं, नदवतुल उलमा के मौलाना आतिफ बस्तवी साहब हैं। इस तरह बड़े लोगों पर मुश्तमिल एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि काम चाहे कितना सही हो, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो ये चीज़ बिल्कुल नामुनासिब है। हम लोग मदरसे, हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसको एजुकेट करते हैं। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज़ के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। हम ऐसा समझते हैं। आज के ज़माने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है।
और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को ख़त्म करना है। हमारा आपका सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज़ के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे हैं। तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज़ जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के ज़रिए से जो भी इश्यूज़ हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। हजरत, आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे, तो आप यूपी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और कब तक ये शुरू हो जाएगा? इशू हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू हो जाएगा? तो अब उनके हाथ में, हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ से और लोगों से। बद्री साहब, आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज़ को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपका कंसर्न क्या है, मतलब किस बात को लेकर शिकायत है? जो सरकार को कौन सी बात को लेकर रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज़ होगा, नामुनासिब होगा। चीज़ को ठीक करना है, ख़त्म तो नहीं करना। बस ओवैसी ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे के ऊपर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सॉरी सर, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नज़र रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पर नज़र रखें। इस पर उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ के डीजीपी की, तो उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी की। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। विरोध में साथी हैं? हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। बद्री साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? वो देखेंगे जैसा होगा। बद्री साहब, 24 को इजलास बुलाया, हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। तो रहनुमाई मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं, क्या कहा है? तमाम गैर जो सरकारी मदरसे हैं उनके नुमाइंदे आए थे, तो आपने क्या बातें कही हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि
एक स्टेयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कितने लोग टोटल कमेटी में 12 लोग। 12 मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।